हाय मित्रों, एग्जाम ऑपरेशन में आपका स्वागत है। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे समास की, जो हमारा पहले से ही समास चल रहा है। तो आज हमारा समास तीसरा प्रकार का है, जो है कर्मधारय समास। तो इसके पहले हम परिभाषा जानेंगे कर्मधारय समास की। ठीक है। जिस समस्त पद का उत्तर पद या प्रधान हो, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है, क्या हो? प्रधान हो। वो पूर्व पद व उत्तर पद उपमान में उपमेय अथवा विशेषण और विशेष से संबंध हो, वो कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है। पहचान देखिए क्या है हमारा। पहचान समझिए। विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य जो जो के समान आदि आते हैं। ठीक है। क्या आते हैं पहले देखिए। अब इसमें देखिए, जो के मतलब यहाँ पे का आता हो समान, ठीक, और जो, ये तीन चीज आपको ध्यान रखना है। समान के एक साथ आएंगे, जो अलग आएगा। ठीक है। ये इसका भाग है, ये इसका भाग है। ठीक। अब आइए आगे देखते हैं। पहले एक विग्रह को लेते हैं। ठीक। कलम के समान चरण, चरण कमल। मृग के समान नयन, मृग नयन। नीला है जो कंठ, नीलकंठ। परम है जो आनंद, परमानंद। महान है जो पुरुष, महापुरुष। देह रूपी लता, देहलता। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि। ठीक। अब इसमें देखिए, जैसे समझ ले लीजिए आप। मृग के समान नयन, ठीक, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका कमल के समान चरण, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक। देह रूपी लता, ये भी ठीक। तो चलते हैं अब आगे। अब आ जाइए आगे। अब बात करेंगे चौथे नंबर का, जो हमारा है द्विक समास। ठीक। क्या है? द्विक समास। द्विक समास की हम परिभाषा पहले जानेंगे। ठीक है। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्या वाचक विशेषण हो, वह द्विक समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। ठीक है। क्या होता है? समूह या ज्ञान होता है। अब देखिए, अब बात करिए यहाँ पे। अब चलते हैं आगे। परिभाषा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब इसमें आइए, इसके हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? दो पहरों का समूह क्या होगा? दो पहरों का समूह क्या होगा? दो पहर। इसमें क्या आ रहा है? गिनती आ रही है। ठीक। अब आगे चलिए। तीनों लोकों का समाहार, त्रिलोक। ठीक। तीनों कोणों का समाहार, त्रिकोण। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो हम चलते हैं 5वें नंबर पे। ठीक। अब आइए बात करते हैं हम द्वंद्व समास। ठीक। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, विग्रह करने पर वो अथवा या एव लगता हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। पहचान क्या होगा? दोनों पक्षों के प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। क्या होता है? योजक चिन्ह। अब इसके बाद देखिए, इसके विग्रह को देखते हैं। नदी और नाले। ठीक। क्या है? नदी और नाले। तो क्या हो गया? नदी नाले। अब ये योजक चिन्ह, ये आपका ऐसे होता है। ठीक है। सुख और दुख, सुख दुख। ठीक। ऊंच या नीच, ऊंच नीच। गांव में कहते हैं ना, ऊंच नीच हो गया है, उसी प्रकार से ऊंच नीच। ठंडा या गरम, ठंडा या गरम। अपना और पराया। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक। इसमें द्वंद्व में क्या याद करना है आपको? योजक चिन्ह याद रखिएगा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे। बहुब्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें हम बहुब्रीहि समास होता है। इसके हम नियम को कुछ जान लेते हैं। ठीक। आइए आगे बात करते हैं। इस समास में दोनों पदों से मिलकर एक तीसरे पद का निर्माण होता है। ठीक है।
ये आपको याद रखना है बहुव्रीहि समास में। ठीक, वैसे अब देखिए इसके समस्त पद और विग्रह। ठीक, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, मतलब अर्थात गणेश जी। महावीर, महान वीर हैं जो हनुमान जी। ठीक, मगेंद्र, मृगों का इंद्र सिंह। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो कृष्ण भगवान। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला शंकर। ठीक, महावीर, ये तो आप जान ही गए हैं। ठीक, विषधर, विष को धारण करने वाले सर्व। ठीक है, अब चलिए ये आपका समास समाप्त होता है। ठीक, तो एग्जाम ऑपरेशन को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और कमेंट करिए। अब कल मिलते हैं अगली वीडियो पे। ओके, धन्यवाद।